हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं की है पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब की है प्लीज़ लाइक कीजिए। आज की जो रीडिंग होने वाली है और एनर्जी से फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। तो बहुत लोग मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि मैडम क्या करें, उसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकती, क्या करें। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आप ऐसे बोल के अपने मम्मी पापा को और उन लोगों को आप ठेस नहीं पहुंचाते हो जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, जिनकी वजह से आप हो, उस ईश्वर को जिन्होंने आपको ज़िंदगी दी है। ऐसे बोल के आप उन तमाम लोगों को ठेस पहुंचाते हो जो आपके जीवन में है और इतना प्यार करते हैं आपको, और जो 99 चीज़ मिला है उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो एक चीज़ चला गया या चली गई उसके बारे में आप रोते हो। तो हो सकता है ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले रहे हों। और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। मेरे को तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज पढ़ी तो मेरा मन बड़ा वैसा हो गया। जब वो आपके जीवन में नहीं थे तो क्या आपका जीवन नहीं था? था ना, और इससे बेटर ही रहा होगा। अपने आप को प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनाइए। दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता है, सब चीज़ आसान है अगर हम करना चाहें तो। बताइए यूनिवर्स, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आइए आज आप ही लोगों की रीडिंग ले लेती हूँ। नो कांटेक्ट ही ले लेती हूँ क्योंकि अभी वो मैसेज थोड़ी देर पहले पढ़ी हूँ तो बार बार दिमाग में आ रहा था। और लोग, कोई लोग बोलते हैं कितना पेशेंस रखें और क्या करें। तो करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने दिमाग के लिए। चलिए इसके लिए भी लेकर आऊँगी, 5-10 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच ले आऊँगी मैं, क्योंकि सफ़र करते समय ना उधर जाता है दिमाग तो फिर यहाँ से कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, है ना। यहाँ जो भी है हमें गाइड करते हैं वो फिर दूसरा टाइप एनर्जी जाने लगता है। जो कार्ड से रीडिंग करते हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग थोड़ा कनेक्ट होकर रीडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक कनेक्शन दो साइड नहीं बन सकता, या तो आप लोगों के साथ बनेगा या तो आइए देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनका भी नाम विजुअलाइजेशन आपके चेहरे पे आंखों के सामने आ रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन, पार्टनर, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। भाई आपसे ज़्यादा तो अपने कम्युनिटी के बारे सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। देखो आप उनके लिए इतना सोचते हो, वो आपके लिए सोचते ही नहीं है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए, और बताइए, और बताइए। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, पर्सन, जो भी जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ गाइड में। हाँ, एक्सपेक्टेशन। और बताइए प्लीज़ गाइड में, प्लीज एंजल। देखिए कैसा उनका दोहरा चरित्र रहा है। देखिए हमेशा अपना जो छुपाते रहे हैं ऐसे व्यक्ति, अगर वो जेन्यून व्यक्ति होंगे तो क्यों जाएंगे। जो भी आपको मैसेज दिए हैं, जो भी आपके साथ टाइम, वो मैसेज आ गया तो मुझे लेना पड़ रहा है ना। ये कार्ड नहीं बोल रहा है, मैसेज आ गया, कार्ड के थ्रू ही मैसेज आने लगता है। तो आ गया कि जो भी आपको चीज़ें दिए लिए हैं सब फेक था, सब फेक था। वो ओरिजिनल वो चीज़ था ही नहीं जिसको आपको दिखाए हैं, शो किए हैं।
उनका दोहरा चरित्र था, अपना चेहरा, अपनी असलियत हमेशा आपसे छुपा के रखते थे। वो जो दिखाते थे वो नहीं थे, जो नहीं थे, जो नहीं दिखाते थे वो थे। लेकिन आप क्या देख रहे हो? जो वो दिखाते थे। तो आप उनको इनोसेंट समझ रहे हो, नादान समझ रहे हो, लेकिन यहाँ तो वो बहुत पहुँचे हुए शातिर दिमाग इंसान के थे या थी, दोनों ही है, देख लो आप। तो ऐसे लग रहा है जैसे यूनिवर्स भी नाराज़ हो रहे हैं। उनका ही मैसेज मैं आप तक पहुंचाती हूँ, अपने मैसेज नहीं पहुंचाई हूँ कि भाई आप ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कुछ भी करो। बहुत सारे व्यूवर्स जो है ना रो रो के बीमार भी हो रहे हैं, बहुत रो रो के बीमार हो रहे हैं। बताइए तो क्या करें? बताइए, आप लोगों की फ्रीक्वेंसी पकड़ के मैं भी लो फील करने लगती हूँ। और बताइए यूनिवर्स, और उनके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, ताकि मैं इनको गाइड कर सकूं। बताइए। तो इतना ले लेते हैं, फिर हम बताइए। बड़ा डेंजर वाली स्टोरी निकल के आ गई। भगवान ईश्वर भी आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग देखना नहीं चाहते हो, तो क्या करें? बताइए। थोड़ा और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। और बताइए, कम्युनिटी क्लैरिफिकेशन करिए, कम्युनिटी क्लैरिफाई कीजिए, कम्युनिटी क्लैरिफाइंग, कम्युनिटी प्लीज एंजल, प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं कार्ड के माध्यम से। मैं बता रही हूँ, आप लोगों को बुरा लगा, मैं एनर्जी पकड़ लेती हूँ तो अब ईश्वर की मर्जी होती है। इतना दर्द दिया है उन्होंने, पता नहीं क्यों लग रहा है ये कार्ड ले लो। ओ गॉड, देखिए अब लग रहा है ये भी कार्ड ले लो। क्या बोलूँ, और बता दीजिए, और ऐसे ही बता दीजिए, अब क्लैरिफिकेशन नहीं लूँगी, 2-3 कार्ड ले लेती हूँ। तो जिन लोगों ने भी सियानापंती सॉरी कुछ भी बोलने लग जाती हूँ एनर्जी से जुड़ने के बाद वर्ड्स तो इतने ओके, थैंक यू। हल्का होने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत हाई और हैवी है। तो यहाँ पर ना सारे जोडिएक साइन ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मकर, कन्या, वृषभ, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ, ऑल जोडिएक साइन 12 के 12 यहाँ है। तो जो लोग ट्रस्ट करते हैं ठीक है, अदरवाइज ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की आप चाहते हैं ज़्यादा मैच करे, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वो वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा पकड़ती है, जोडिएक साइन से ज़्यादा यहाँ पे ये वाली पकड़ती है। आप लाइक करते रहो। जो सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। जो लाइक करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग फ्री में कोई चीज़ नहीं लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है आप लोग, बहुत ईमानदार हैं। और ईमानदारी की कीमत मैं आपको क्या दूंगी, ईश्वर देंगे आपको। हाँ, हमारा कर्मा ही तो हमें रास्ता दिखाता है। तो यहीं से अगर आप लोग चेंज हो रहे हो या पहले से ही इतने अच्छे हो तो थोड़ा परीक्षा ईश्वर लेते हैं, बट ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टफ टाइम आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, या टफ टाइम पार्टनर ने दी थी वो देख रहे हैं। अभी देख लेंगे कि कैसा टाइम है। यहाँ तो देख रहे हैं कि पार्टनर ने तो ज़बरदस्त टफ टाइम दी है भाई आप लोगों को। इतना टफ टाइम दी है आप लोगों को कि मतलब आपका प्यार जो है ना ख़त्म करके चले गए खुद के हाथों से। जब उनका दिल किया, देखो यही कार्ड से आ गया,
जब उनका दिल किया ना, प्यार 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 बोलते हो, तो ईश्वर ने भी बोले होंगे भाई पहले प्यार से ही शुरू करो। तो बहुत प्यार था, जो आपको लग रहा है कि बहुत प्यार था, बहुत मुझे प्यार करते थे या करती थी, बट वो ओरिजिनल प्यार नहीं था। आपको बताई थी ना डुअल फेस हैं, ये थी देखो चोर वाली प्यार थी। कैसी प्यार थी? लुक्का छिपी खेलने वाला प्यार था। ये खेल रहे थे आपके हार्ट से, ऐसा वाला प्यार था। वो सीरियस थे ही नहीं, आप सीरियस वो थे बट वो सीरियस नहीं थे। तो जब तक उनका मन किया खेलें खिलाएं जैसे रहें, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने कभी रखा ही नहीं। सॉरी गाइज। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने कभी नहीं रखा। देखो गला भी मेरा हैवी होने लगा, देख रहे हो? तो लगता है पानी लेके भी बैठना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने कभी भी नहीं रखी, तो जब उनका दिल किया आके प्यार दिखा दिए, दे दिए। आप तो बैठे ही रहते थे, आप तो हमेशा एक्सपेक्टेशन में उनके लिए हमेशा बैठे ही रहते थे, उनके इंतज़ार में तो आप बिछे ही रहते थे। ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता था। तो जब आते थे आपको प्यार दिए, चोरी छुपे आए, थोड़ा बहुत प्यार लुटाएं, खुश हो गए, लल्लू चप्पू बातें किए, घुमाएं, आपको घूम गए, आप घूम के खुश, वो घुमा के खुश। सॉरी ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इतना रूट एनर्जी हो रही है ना। तो आप घूम के खुश थे, वो घुमा के खुश थे। आप सोचते थे कि अरे मतलब मेरा पार्टनर तो बहुत मतलब ऐसा वैसा जो भी है, और वो सोचते थे अरे इसके इतना बड़ा बेवकूफ़ तो इंसान ही नहीं मिलेगा, ये तो इतना दिन में भी हमारी चोरी को, हमारी मतलब असलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो वो वैसे खुश हो जाते थे और आप ऐसे खुश हो जाते थे। जब आप उनसे थोड़ा दूर जाते थे, उनके लिए कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग करने, कुछ देने के लिए, तब अकेले में वो बहुत खुश होते थे। ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है, ये डेविल वाली एनर्जी, बहुत खुश होते थे। और जब उनको आपसे दूर भागने का मन करता था, जब रिश्ते को कहाँ डालने के लिए, कब्र में डालने के लिए, जब मन में आया तो रिश्ते को देखो यहाँ भी मारे हैं डेथ, यहाँ भी कॉफिन। बताओ, डबल डबल कन्फर्मेशन आ रहा है। तो जब उनका मन किया तो आ गए, शुरू कर लिए, घुमा लिए, घूम लिए, प्यार कर लिए, फिजिकल सेक्सुअल सारे रिलेशन हो गए, आप भी संतुष्ट हो गए, वो भी संतुष्ट हो गए। और जब उनका मन किया एक बार में भाग लिए कहीं और वो डेविल एनर्जी भाग जाते थे आपसे, कहीं से भी भाग जाते थे। डेविल से आते थे, प्यार करते थे बुरे तरीके से। जब भी जो भी प्यार आपका यहाँ पे दिख रहा है, एडिक्शन दिख रहा है, वो गंदा वाला एडिक्शन दिख रहा है। तो अच्छा वाला प्यार नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये लवर्स वाला प्यार के साथ में ये डेविल वाला प्यार भी है, देखो। और ये लवर्स का प्यार कहाँ, डेथ आया है, देखो आप। तो अब जो है, जो ये सब जो नौटंकी उन्होंने की है आपके साथ में, और पैसे के सिलसिले में कोई लोग हो सकता है नो कांटेक्ट है तो ऑब्वियस दूर होंगे। तो जो लोग दूर निकल गए, दूर कैसे निकल गए? झूठ बोल के, बहाना बना के। बहाना क्या था? बहाना था सोसाइटी, घर, परिवार या फिर कैरियर। दो चीज़ का बहाना बना के अक्सर भागे हैं। और हो सकता है उसके पीछे से उन्होंने किसी और के साथ भी कोई जश्न पार्टी शार्टी कर रही थी, लेकिन आपके साथ वो दुखड़ा रो रहे थे। कुछ लोग दूसरे शादी का प्रोग्रामिंग प्लानिंग भी कर रहे थे। भाई चीटर हैं आपके पार्टनर, चीटर। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, चीटर की एनर्जी निकल कर आई है। तो वो उनका बहाना, रही मेरी फैमिली नहीं मान रहे हैं, मेरी सोसाइटी नहीं मान रही है, मेरे रिश्तेदार नातेदार पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं। शादी करना चाहते थे तो शादी भी प्रेशर में कर लिए, छोड़ना चाहते हैं तो प्रेशर में छोड़ के भाग भी लिए। ऐसा दिखा रहा है कि खूब। अब क्या है, अभी की स्थिति में उनकी, देखो ये कार्ड बोल रहा है लो, तो अभी मुझे लेना पड़ेगा। क्या कार्ड है? तो यहाँ देखो इसके नीचे जजमेंट, ओहो हो टावर। देखो अब क्या बोलूँ मैं, देख रहे हो ऐसे होता है। ओह थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो जो उन्होंने आपके साथ जो खिलवाड़ की, देखो कार्ड आते, एनर्जी आते, एनर्जी चेंज कर दिया। पहले किसी एनर्जी ने, यूनिवर्स ने आप लोगों को डांट लगवाई है, अब वो प्यार से आपके दर्द पे मल्हम भी मुझसे ही रखवा रहे हैं। डांट भी मुझी से लगवाई है और मल्हम भी मुझसे ही रखवा रहे हैं, देख लो।
तो जो आप लोगों के रिश्ते में जो भाग गए, जो छोड़ के, और डेविल एनर्जी से, और अपने रिश्ते की तो देखो डबल डबल कन्फर्मेशन, इधर कॉफिन इधर और इधर टावर। तो इतनी बुरी तरीके से जो रिश्ते को छोड़ के भाग गए, आपको, आप जैसे कोई लोग बोले रोने के लिए कि मैडम मैं क्या करूं, उनके बिना मन नहीं लगता है। तो हो सकता है कुछ खाने पीने की चीज़ों में आपको कुछ खिला पिला दिए हैं, आप उनके बारे में ही 24 घंटा सोचते रहते हो, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। और अब वो देख लिए कि अब आप उनके पीछे पड़ गए हो, तो बड़ी चुपचाप से वो भाग लिए हैं आपके पास से। अब क्या हो रहा है, अब आ रही है आपके पास में जजमेंट आ रही है। ऊपर आपने खूब रोया है, रोते जा रहे हो। अभी भी जो लोग रो रहे हो, बहुत रो रहे हो, मतलब सोच लो, प्यार को, उस पल को याद कर कर के रो रहे हो। तो जब आप रो रहे हो तो भाई आवाज़ तो ऊपर तक जाती है ना, हाय तो लगती है ना, तो ऊपर तक आवाज़ जा रही है आपकी, जो हाय है ना ऊपर तक जा रही है। तो जहाँ कहीं भी वो गए, चाहे सोसाइटी में गए, जहाँ कहीं भी गए, जो सोच के गए कि वहाँ मस्ती करेंगे, दूसरे पार्टनर के पास में गए तो आपको कॉफिन में डाल के गए, तो वहाँ जिसके लिए गए वहाँ पे ईश्वर ने बिजलियाँ गिरा दी। जिसके लिए गए थे वहाँ पे उनके ऊपर बिजलियाँ गिर चुकी हैं। अब उनके ऊपर जब बिजलियाँ गिरी है तो जिसके लिए गए थे सब अलग थलग, उनका भी बुरा हाल हो गया। जो आपके साथ वो करके गए थे, नाउ ही बोल रही हूँ चूँकि मैं लेडीज हूँ ना, तो वो फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, हैं वो फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अभी फेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अभी उनकी रातों की नींद उड़ गई है, और भगवान से तो इतना भर भर के प्रार्थना मांग रहे हैं, जो आपके साथ, जो आपको इनोसेंट थे आप, और जो आपको चोरी छुपे जो बेवकूफ़ बनाए हैं, जो वो अब उनको लग रहा है कि अरे यार, अब वो शायद हो सकता है कहीं पे हैं, लेकिन अब आपकी बहुत याद उनको आ रही है, बहुत मतलब भयंकर वाला याद आ रहा है, इतना भयंकर कि जो उन्होंने आपको रुलाया, तड़पाया, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो उन्होंने बनाई ना, वो उनको सोने नहीं दे रहा है। वो उनको जो उन्होंने बहाना बनाया था, सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, जो भी उन्होंने बनाया था, और जो भी उन्होंने खेल खेला था, खेल में आपको जो फंसाया था या फंसाई थी, तो अब उनको लग रहा है कि यार वो तो बहुत इनोसेंट थे यार, मैं तो चला आया, मैंने तो चली आई, मैं तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके यहाँ मस्ती कर रहे हैं, और आप वहाँ पे उनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, कर रही है। ये सोचते सोचते और आपके रोते रोते उनका वहाँ वो सब ख़त्म हो गया, जो आपका यहाँ का भी आप उन्होंने ख़त्म किया था। तो अब उनके लाइफ में भयंकर चेंज आ चुका है। अब इसकी वजह से अब वो क्या कर रहे हैं, शायद किसी ने बताया होगा, या हो सकता है मेरे चैनल वो भी देख रहे हों, आप भी देख रहे हो। तो अभी उन्होंने ओनोपोनो प्रार्थना शुरू की रात में करना, और आपकी इनोसेंसी को याद करना शुरू की है। वो मैंने बोली ना, अभी आज फिर वैसा ही आ रहा है कि शायद उनको लग रहा है कि यार पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए, और अब वो कैसे बोलेंगे। वो सोच रहे हैं, बहुत ऐसे व्यूवर्स हैं जो उनके सच्चाई नहीं जान रहे, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, हो सकता है 10% जाने, 25% जाने, उसी से वो इतना दुखी है। बाकी के 70-80% तो अभी छुपा हुआ है। वो सोच रहे हैं आएंगे, सच्चाई तो कभी ना कभी एक दिन आती ही है बाहर, सबको पता है। तो वो इसमें डिले कर रहे हैं, वो उनको प्रेशर दे रहा है, वो उनको डिले हो रहा है, प्रेशर दे रहा है। जो सोच रहे थे कि किसी बहाना बना के, नाराज़ होके हम चले जाएंगे, तो जब भी आपको बोलेंगे तो आप चले आओगे। तो हो सकता है आप चले भी आ रहे हो, उनको एहसास हो रहा है कि आप चले आओगे कहीं पे, अगर बाहर में कहीं होटल में, पार्क में, कहीं कहीं दूसरी जगह पे वो अगर आपको बुलाते हैं मिलने के लिए तो आप जाओगे, लेकिन वो वाला अपना तो ये वाला प्यार नहीं रहेगा। देखो, एक का फेस कहीं है, ये मैं इसको देख रहा है, ये कहीं और देख रही है, तो वो चीज़ नहीं रहेगा। जो पहले जैसा जो था ना, वो चीज़ नहीं रहेगा। जो आपने इतना रोया है, अब उनको लग रहा है कि यार वो तो ना ज़रूर मेरे से पूछेगा या पूछेगी, वो एक डर उनको है, और वो डर जो है ना उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उनको बहुत प्रेशर दे रहा है। और जो उन्होंने किया हुआ है, जो आप जान रहे हो सकता है उनसे कई गुना ज़्यादा वो गुनाह किए हुए हैं, की हुई है। तो और ऐसे नहीं कि अनजाने में किए हुए हैं, वो अच्छा खासा मैच्योर पर्सन है। अगर कोई कम उम्र का भी लड़का या लड़की है ना, तो उसका जो सोल है, उसकी जो थिंकिंग पावर है, उसका जो स्ट्रेटजी है ना, वो बहुत ही
पावरफुल है, वो बहुत ही मैच्योर टाइप का है। वो हल्के में कोई ऐसे वैसे बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं करते हैं। वो बहुत सोच समझ के प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के तहत काम करते हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे थे। अभी बोलते बोलते मुझे याद आ गया, किसी ने मुझे पूछा था कि थर्ड पर्सन क्या होता है। तो थर्ड पर्सन वो होता है, या थर्ड पर्सन वो होती है जो आप दोनों के बीच में आ जाते हैं। दो रिश्ता, वाइफ हस्बैंड, लवर, प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो तीसरा आदमी आता है, ग्रुप आ गया, जैसे सोसाइटी को लेकर आ गए, या फैमिली आ गई, या कोई बहाना आ गया। तो वो बहाना, जैसे मेरे को तो यहाँ जाना है, मुझे तो ये, तो बहाना को थर्ड पर्सन बना दिया, आप दोनों के बीच में उसको ठूंस दिए, उसको घुसा दिए। तो थर्ड पर्सन ये होता है। तो थर्ड जो है ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क है, और कई बार मतलब कोई तीसरा घुस गया, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा घुस गया, उसके साथ वो डेटिंग शेटिंग होने लग गया, आपको किनारे छोड़ दिए। तो ये होता है थर्ड पर्सन। बार बार कोई पूछ रहे थे ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी क्या होती है, तो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी ये होती है। बोले थे एक्सप्लेन करना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कन्फर्मेशन देखो पूछ सकते हैं मुझसे। तो अभी क्या है ना कि उनको समझ में आ रहा है कि वो बहुत मैच्योर थे, और जो मैच्योरिटी से उन्होंने जो आपको बेवकूफ़ बनाए हैं उसका उनको गिल्ट हो रहा है। और अब आपको वो याद कर रहे हैं, आपकी इनोसेंसी को याद कर रहे हैं, आप कितना झूठ बोलते थे, आप किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड करके आते थे, तभी भी आप उनको कितना प्यार से गले लगाते थे, कितना प्यार करते थे उनको। आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते थे, आप कोई क्वेश्चन की झड़ी नहीं लगाते थे उसके ऊपर में। ऐसा उनको फील हो रहा है, और उनको ये भी फील हो रहा है जाने के बाद में कि शायद आपने पीछे से बहुत रोया होगा, तड़पे होंगे, सब कुछ किया होगा, चुप हो गए होंगे, बट सामने आपने कोई नौटंकी नहीं की है, कोई ऐसा रायता नहीं फैलाई है। तो आपको बहुत मैच्योर टाइप से वो देख रहे हैं, और जितना आपको मैच्योर देख रहे हैं ना, उनकी ना क्या बोलें, उनकी सांसें और मतलब फूलती जा रही है, और बेचैन होते जा रहे हैं कि अरे यार इसको तो वो भी पता चल जाएगा, अरे यार ये तो सब कुछ जानता है या जानती है। तो वो चीज़ उनको मतलब रातों की नींद उड़ा दी है, और परेशान हो गए हैं कि यार ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब ये देखते हैं कि उनकी और कैसी हालत है। तो जजमेंट कॉल हो चुका है, आपको जो दर्द दिए थे वो दर्द उनके पास जा चुका है। जो आपको अब क्या है ना, अब के डेट में क्या है कि आप जो उनको पाने के लिए जो तड़प रहे हो, आपसे ज़्यादा आप वो तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए। अब उनके अंदर एक एडिक्शन आ गया है कि नहीं, पाना हासिल करना है, नॉट पाना है, हासिल करना है, ज़बरदस्ती वाला वो एक एडिक्शन। मतलब एक जैसे होता है ना, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भाई उसको तो स्मोकिंग चाहिए, ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक चाहिए, कोई जिसको जैसा नशे वाली आदत है, तो नशा सा हो गया है, उनको नशा की तरह सर पे चढ़ गया है कि नहीं आपको अब आना है, पाना है। बट एक डर उनको खाए जा रही है कि यार कैसे क्या करें बताओ। देखो वो कहीं भी जो थर्ड पार्टी के साथ पार्टी स्पेंड किए हैं, टाइम स्पेंड किए हैं, बाहर घूमने फिरने गए हैं, वो सब लगता है बहुत लोगों को पता चल गया है। ये काफ़ी ओल्ड रिलेशन हो सकता है। इसमें सारे तरह के नंबर आ रहे हैं, 4 महीना, 4 साल, 15 साल, 6 साल, 6 ईयर्स, 28 ईयर्स, 39 ईयर्स, 25 ईयर्स, 19 ईयर्स, 19 मंथ, ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ तो थर्ड पार्टी लग रहा है था, कोई आप लोगों के बीच में सारा कुछ करके बाहर से बहुत कुछ लेके देख रहे थे, और ऐसा हुआ है कि जो आपके पार्टनर थे या पर्सन थे, उनको आपके अगेंस्ट में बहुत भड़काया था उन्होंने। तो उनके भड़काने से आप कुछ बोले हैं, उस पर वो विश्वास नहीं किए हैं, उनके बातों पे विश्वास करके वो बैठ गए थे। तो जो उनके बातों पे विश्वास करके बैठ गए थे ना, अब उनको वो जीत शर्मिंदगी में महसूस हो रही है। वो जो एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार को तीसरे की वजह से जो उन्होंने बर्बादी लाई है, अब वो उनको मतलब अब बोझ बनता जा रहा है, अब उनको बोझ बन रहा है। देखिए आप यहाँ सोच रहे हैं, अब वो कोई रास्ता जो दूसरों को दिखाते थे, अब सोच रहे हैं उनको कोई रास्ता दिखाए, ताकि वो बहुत तेज़ी से भाग के आपके पास चले आए, बहुत तेज़ी से भाग के आपके पास आना चाहते हैं। मतलब इतना तेज़ी से कि उनका बस चले तो क्या बोले। देखिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
तो ऐसा वो चाहे ना चाहे, डिवाइन चाह रही है, ईश्वर चाह रहे हैं, प्रभु की मर्जी ऐसी हो रही है कि भाई तूने जो किया है ना, अभी ज़्यादा मत सोच। ज़्यादा सोचेगा कि जाएं कि नहीं जाएं, करें कि नहीं करें, तो उतने जूते लगने वाले हैं उनको। जितना वो डिले करेंगे ना, उतने उनकी रात की नींद उड़ेगी, उतने उनके लाइफ में टावर जैसा चीज़ इसीलिए ईश्वर ने उनको दी है, इसीलिए उनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है, उनको सब चीज़ फिगर आउट करवा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या अच्छे खासे रिश्ते को उन्होंने क्या क्या कांड करके ख़त्म किया है। देखो डेथ क्या क्या कांड करके ख़त्म किया है की है। तो ईश्वर उनको अच्छे से डंडे मतलब ये कर रहे हैं। और आपकी इनोसेंसी को, आपके कंप्लीट होने को कैसे उन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क जो लगाया था, इसका उनको एहसास करा रहे हैं। अब वो एहसास कर रहे हैं, क्या वो आएंगे? ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा चल रहा है, याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। जो आपको दर्द दिए थे वो दर्द हो सकता है आपको कहीं से पता कि बहुत लोगों को पता चल भी रहा होगा, बहुत लोगों को पता नहीं चला है, तो आप पता करिए, देखिए पता चल रहा होगा। बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, कि नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आप जो मदरली नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत मिलनसार हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग, जो बोले ना मैच्योर्ड पर्सन। तो इधर भी आप मैच्योर्ड है और इधर भी आप मैच्योर्ड है। तो आपकी जो दिमाग, आपका जो रहने का तरीका, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल, आपका जो सबके साथ बना के चलने का जो एक स्वभाव है, इससे उनको बड़ा वो लग रहा है कि वो आपके जैसे क्यों नहीं है। देखो आप जो प्यार करते हो, आपने जिस तरीके से उनको प्यार दिया, क्या वो ऐसा प्यार दे सकते थे? क्यों नहीं दिया उन्होंने? उनको लग रहा है कि ऐसा प्यार जो आपने उनको दिया, वो प्यार वो क्यों नहीं दे सकते हैं आपको। तो इस चीज़ का गिल्ट उनको सता रही है। ये गिल्ट अब उनको भारी पड़ रही है, रातों की नींद उड़ चुकी है। देखो रीयूनियन तो उनको लग रहा है कि होना चाहिए, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि रीयूनियन होना चाहिए, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उनको लग रहा है क्या रीयूनियन जो होगा, क्या प्यार के साथ होगा? ये जो टावर आया है, ये जो दर्द आया है, ये जो डेथ आया है, ये जो फुल स्टॉप लगा है, तो उनको लग रहा है कि क्या रीयूनियन के लिए वो आएंगे, बहुत तेज़ी से आएंगे। कार्ड दिखा रही थी मैं, तो क्या ये रीयूनियन जो होगा, जो सेलिब्रेशन होगा, क्या उसमें वो प्यार होगा जो प्यार पहले वाला था? ये चीज़ उनके दिमाग को खाया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो और हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं कैसे। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अभी देख लेंगे तो पता चलेगा ना। ये तो कार्ड बता रही है, कार्ड में तो बहुत सारे जनरल रीडिंग है ये, और एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सबकी एनर्जी पकड़ती है ना, इसमें कोई पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो पर्सनल रीडिंग को आप लोग ना इतना ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। देखो लो, जितना आपको रेजोनेट करे, जितना लगता है, जिससे पेन होता है उसको यहीं छोड़ दो। पेन वाली चीज़ें मत लिया करो भाई। पेन में पहले से रहते हो, आते हो रीडिंग देख के थोड़ा सा रिलीज होने के लिए, फिर अगेन पेन मत लिया करो आप लोग, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। तो जो अच्छा ना लगे उसको यहीं छोड़ दो, मेरे लिए नहीं है, ये फालतू चीज़ें हैं, ऐसे सोचो ये किसी और के लिए होगा। अच्छी चीज़ें आप लोग ले लिया करो। और अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कीजिए। और लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग चाहिए आप लोगों को, तो थोड़ा डोनेट करिए भाई। छोटे छोटे बच्चों को कुछ खिलाइए, अनाथालय में जाकर थोड़े कपड़े बांटिए, थोड़ा कुछ ऐसा गाय को दीजिए, कुछ ऐसा कबूतरों को चारा डालिए, कुछ पुराने कपड़े जो हैं वो दे दीजिए। कहीं मंदिर वगैरह में जो बैठे होते हैं गरीब लोग, उन लोगों को दे दीजिए। कहीं पे भी ऐसे कुछ दान करिए और अच्छे काम करिए। देखिए दान तो हम कर दिए और फिर बुरे काम कर रहे हैं, तो उस दान का फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी कोई रो रहा है तो किसी रोते हुए के लिए आप प्रे कीजिए, ये बहुत बड़ा दान है भगवान के सामने। किसी रोते हुए व्यक्ति का, आप स्वयं रो रहे हो, लेकिन आप रोते रोते चुप हो जाओ और देखो कि अरे वो रो रहा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करके कभी देखो। अपने लिए मत करो, उसके लिए देखो कि प्रभु वो क्यों रो रहा है, वो क्यों रो रही है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है ना शॉर्ट आउट कर देना। कभी ऐसा प्रे किए हो? करके देखना एक बारी, अच्छा लगता है।
ये सबसे बड़ा डोनेशन है। बताओ आप लोग को तो, अब कितने लोग इसमें ऐसे होते हैं जो बार बार कहते हो यार एक लाइक का बटन दबा दो, वो भी नहीं होती है। बताओ इतना भी डोनेट नहीं करते हो। कोई बोले सब्सक्राइब कर दो तो भी नहीं करते हैं, तो अब ईश्वर क्या सोचेंगे बताओ। तो इतनी बड़ी प्रार्थना कैसे करोगे आप लोग, दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करोगे। तो करो, प्लीज़ करो। अगर यहाँ तक आए हो, ईश्वर से जुड़ रहे हो, तो ईश्वर की एनर्जी ले रहे हो, तो कुछ दो। थैंक्स जरूर बोलो उनको। और जो अच्छी रीडिंग जहाँ तक लगे ना, अगर एक कार्ड का भी लगे तो आप ऐसे बोल दो 4 ऑफ वॉन्ड्स को, इसको ही क्लेम कर लो। 2 ऑफ कप चाहिए, आप इसको क्लेम कर लो। देखो ये है, ये क्लेम जो आपको अच्छा लगता है, उस एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी को आप जब आप लिख के क्लेम करते हो ना, तो बहुत फास्ट वो रिकवर हो, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आता है। आप बोलते हो तो थोड़ा स्लो आता है। जब आप अपनी एनर्जी से कहीं एनर्जी को आप देते हो तो वो थोड़ा फास्ट आता है। इतना ही कहने का मतलब है। चलिए आस्ते आस्ते सीख लेंगे। अभी हमारे और आपके रिश्ते हुए ही कितने दिन हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जिसके बारे में भी मेरे व्यूवर्स सोच सोच के परेशान हो रहे हैं नो कांटेक्ट में, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके जो प्रेजेंट करंट फीलिंग्स है वो मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा है, कैसा है। प्लीज़ गाइड मी, बता दीजिए कैसा है। देखो आप लोग रो रहे हैं। योर ड्रीम आर डिफरेंट देन माई डिजायर, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। बहुत लोग साफ साफ कह रहे हैं। मैंने क्या बोली थी, कुछ लोग सोसाइटी का बहाना बना के गए। कहाँ गया कार्ड भाई, किधर चला गया। बताई थी ना, कुछ लोग सोसाइटी का बहाना बना के गए, कुछ लोग कैरियर का बहाना बना के निकल गए कि मेरे को पैसा कमाना है। कुछ सोसाइटी का जो बहाना बनाए, तो वो जो बहाना ही था, जिसको आप प्यार समझ रहे थे, इनोसेंसी समझ रहे थे, वो बहाना था कि योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिजायर। तुम्हारा जो सपना है वो और मेरे जो सपने हैं वो दोनों अलग अलग हैं। लेट्स फिगर आउट टुगेदर। हम लोग दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के इसको मतलब सोचे कि भाई तुम्हारी चाहत क्या है और हमारी चाहत क्या है, तो फिगर आउट करने के लिए वो एक दूसरे के साथ अगर वो मिलेंगे। देखो आप मिलोगे तो कितना बेचैन हो रहा है, आप वो मिलने के लिए भी परेशान है, मिलेंगे भी, लेकिन उनको पता है कि मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। मिलेंगे तो प्यार वाली बात बहुत कम है होगी। वो ये बोलेंगे देखो यार तुम्हारे गोल्स अलग है, मेरे गोल्स अलग है, तुम्हारे सपने अलग है, मेरे सपने अलग है, तो आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्ड। मैंने आपको बोली कि वो आएंगे तो आप झगड़ा करोगे, आप उनसे बातें नहीं करोगे, आप नाराज़ हो, आप अपना फेस घुमा लोगे। तो वो आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि क्योंकि वो चोरी छुपे आए हैं ना, बेईमानी से आए, उनका ओरिजिनल प्यार नहीं है भाई। तो ओरिजिनल प्यार नहीं है, तो अब उनको एहसास हो रहा है किसी की लाइफ ख़राब करने के बाद, चौपट करने के बाद, आपको आपके प्यार को कॉफिन में डालने के बाद, डेथ करने के बाद, अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं था, है हम लोगों का प्यार नहीं था। तो यू विल नेवर कम बैक टू यू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स, आई विल नेवर कम बैक टू यू। अब मैं तुम्हारे पास दोबारा नहीं मतलब आ पाऊँगा, या किस लिए नहीं आ रहा हूँ। आप हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उस पर ब्लेम कर देते हैं। उनको लग रहा है देखो गलती सब खुद किए हैं, लेकिन अभी फिर भी वो आपको ही नेगेटिव मतलब बता रहे हैं कि आप ही नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब पेश आओगे, उनको ऐसा लग रहा है। तो अब बताओ, चलो एक बार एंजल से देख लेते हैं एंजल कार्ड आपको क्या बोलते हैं। प्लीज़ आप लोग रोइए मत, खुश हो जाइए। देखिए अब यहाँ तक आ रहे हैं आप लोग, तो ईश्वर ने भी तो आपको रास्ता ही दिखा रहे हैं ना। फिर भी आप रो के अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे क्या ऐसे लोगों के साथ में। ये टैरो भी तो आप देख रहे हो, तो एक आपको तो एक रास्ता ही दिखा रहा है ना। तो आप ये रास्ता देख के कुछ सीखोगे या नहीं सीखोगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बताइए एंजल, मेरे व्यूवर्स को इस वक्त में क्या करना चाहिए। भाई आप लोग आई लव यू बोल रहे हो, उनको आ रहा है क्यों बोल रहे हो। कंट्रोल योर अपना। हाँ, अगर जो लोग आई लव यू बोल रहे हैं तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए, क्योंकि डिवाइन उनको ढकेल के आपके पास लाएगी। इतना उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि झक मार के आएंगे, है ना। तो झक मार के आएंगे, तो
आप लोग डिवाइन टाइमिंग है उसका इंतज़ार करिए। तो उससे पहले क्या करना है मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए। भाई अगर आप लोगों ने लाइक नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ करिए। जो लोग कर दिए हैं उनको शुक्रिया, जो नहीं किए हैं प्लीज़ कर दीजिए। अब तो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग ख़त्म होने जा रही है, तो अब तो कर दिया करिए। देखो अभी क्या निकल कर आई। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है लव योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद से प्यार करें और खुद को एक अच्छे जगह पे लाके खड़ा करें, ठीक है। खुद से प्यार करें। प्यार मतलब फिजिकली, मेंटली, जिम जाओ, अपने में फिजिकली मत योगा करो, एक्सरसाइज करो, लोगों से मिलो जुलो। और क्या करना है, पहले अपने फ्रेंड से मिलो, ऑनेस्ट और अच्छे फ्रेंड से। तमाशा बनाने वाले फ्रेंड से ना मिलो तो क्यों आपको और रुला दे। फ्रेंड भी बहुत तरह के होते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। और जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप मिलते हो तो आपकी फीलिंग्स को, आपकी जज्बात को आप अंदर रखो। आजा एक फ्रेंड्स पेश आओ। कुछ शिकायती मत करो, कुछ मत बोलो। देखो कि हमेशा आप बोलते आए हो ना, इस बार सुनने की कोशिश करना, इस बार बोलना नहीं, इस बार सुनना कि वो कोई एनर्जी है बोल रही है बोलने के लिए, ठीक है ना। कि आप इस बार सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उनको बोलने देना। आज अ फ्रेंड्स, मतलब जैसे हम कभी लवर थे या वाइफ हस्बैंड थे या कुछ भी थे, नथिंग, केवल हाँ जी बोलो जी बोलो जी बोलो जी। तो उनके दिमाग में है ना कि आप हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते हो, तो आप रिस्पॉन्ड ही मत करो। नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव, नो एक्साइटिंग। बस एक नॉर्मली फ्रेंड्स के जैसे फ्रेंड से मिलते हो ना, ऐसे खाली मिलो और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखो। एंजल आपको ये बोल रहे हैं। और उससे पहले आप अपने आप को प्यार करो और अपने लिए सोचो, और सोचो कि यार शिकायत भी नहीं करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे, ये मेरी फीलिंग्स है, अपने अंदर तक मैं रखूँगा या रखूँगी। तो शायद आपकी सिचुएशन बहुत हद तक सही हो जाएगी। और डिवाइन उनको पक्का ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को तैयार करो और अपने आप को संभालो। डिवाइन तो उनको पुश कर रही है, इतना पेन दे के, इतने धक्के मार के, इतने झटके दे के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन, व्यूअर्स, आपको भी, उन तमाम शक्तियों को जिन्होंने मुझे हेल्प की ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल।